हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे हल करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। एक मैट्रिक्स दिया है, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 टू 1 और 5 1 3 5 1 3। हमें सिद्ध करना है कि यह एक सममित आव्यूह है। तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह जो भी आव्यूह दिया रहे उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसको लिखेंगे a डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 टू 1 5 1 3। इसका डैश ट्रांसपोज निकालना है तो हो जाएगा, रो को कॉलम बना लो, 1 माइनस 1 5, दूसरा रो को दूसरा कॉलम माइनस 1 टू 1 हो जाएगा, माइनस 1 टू 1 और ये जाएगा 5 1 3 5 1 3। और हम देखते हैं कि ये जो हमने निकाला ये दिया गया आव्यूह ए ही है, तो यहां पर आ जाएगा ए डैश इज इक्वल टू ए। इसलिए ए एक सममित आव्यूह है। ए एक सममित आव्यूह है। तो इस तरीके से हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया आव्यूह सममित है। तो हमने उसका परिवर्त निकाला और परिवर्त निकालने के बाद जो a डैश निकला वो a के बराबर है, तो a एक सममित आव्यूह है। अगर a डैश बराबर माइनस a आ जाएगा तो विषम सममित आव्यूह है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें सिद्ध करना है विषम सममित आव्यूह, तो हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और जो भी आएगा उसमें माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ a बराबर माइनस a आ जाएगा, लिख देंगे, अतः a एक विषम सममित आव्यूह है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। आव्यूह a इज इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो एक आव्यूह a दिया है 1 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 8, a is equal to 1 5 6 7। a डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 6 7। अब निकालते a प्लस a डैश, a प्लस a डैश बराबर, पहले a का मान 1 5 6 7 प्लस a डैश का मान होगा 1 5 6 7। दोनों जोड़ेंगे, 1 1 2 6 5 11 6 5 11 और 7 7 14।
1 5 6 7, फिर 1 5 6 7, और जब हमने जोड़ा तो इतना आया। अब कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अब इसको हमने निकाला है, अब निकालेंगे। अब a प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू 2 11 11 14 का होल डैश। अब इसका डैश करोगे, रो कॉलम और कॉलम रो बनेगा, हो जाएगा 2 11 आ जाएगा यहाँ, और ये वाला 11 यहाँ आ जाएगा, 14 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि ये जो है a प्लस ए डैश के बराबर है, तो a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश। हमने अभी बताया कि अगर a डैश बराबर a आ जाए तो कहेंगे यह एक सममित अवयव है, तो ये a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश, अतः a प्लस ए डैश सममित अवयव है। अतः a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अवयव हमको इसे दिखाना था कि a का मान दिया है, सिद्ध करो कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो हमने पहले a प्लस ए डैश निकाल लिया और फिर उसका होल डैश किया, जो कि बिल्कुल इसी के बराबर आया, a प्लस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश। अगर ऐसा आता है तो सममित अवयव है। कह रहा है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। चलो इसी का 8वें का फर्स्ट था, अब सेकंड देख लेते हैं। a माइनस ए डैश, यहाँ माइनस लग जाएगा या माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 5 माइनस 6 हो जाएगा -1, या हो जाएगा +1, या हो जाएगा 0। अब इसका होल डैश करोगे, a माइनस ए डैश का होल डैश, तो देखते हैं हो जाएगा a माइनस ए डैश का होल डैश, घटाएंगे इसका डैश करेंगे तो हो जाएगा 0 -1 1 0। और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा 0 -1 1 0, और ये बराबर आया माइनस a प्लस ए डैश। तो a माइनस ए का होल डैश, a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, यहां माइनस रहेगा, माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। हम कहेंगे अतः a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम। तो इस तरीके से हम सममित और विषम सममित अवयव को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक अवयव और उसका परिवर्त दोनों का योगफल सममित होता है, और कोई अवयव और उसके परिवर्त का जो अंतर होता है वो विषम सममित होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दिया है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है a इज इक्वल टू 0 ab
-a0c -b -c 0। तो a हाफ a प्लस a डैश तथा हाफ a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। देखते हैं। ए दिया है क्वेश्चन नंबर 9। जीरो ए बी सी 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0। इस तरीके से एक हमको मैट्रिक्स दिया हुआ और हमको सिद्ध करना है हाफ a प्लस a डैश a प्लस a डैश 1/2। यहाँ a डैश निकाल लेते हैं पहले। a डैश बराबर रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम बन जाएगा रो, -a 0 c और -b -b -c 0। अब इसका मान रखना है a और a डैश दोनों का मान रख लेंगे। a का मान रख लेंगे 0 a b -a 0 c -b -c 0 प्लस a डैश का मान रख लेंगे 0 -a -b a 0 -c b 0 c bc 0 bc 0। देखते हैं 1/2 0 प्लस 0 हो गया 0 a माइनस a 0 आ जाएगा टोटल 0 या ऐसे ही छोड़ दें। ये इसका आंसर है। ऐसे ही हाफ a माइनस a डैश भी निकालना है तो बस केवल यहाँ 2a हो जाएगा 2b 2c यहाँ -2a -2b -2c ऐसा आ जाएगा, यानी सब मिला के -2a आ जाएगा अगर a माइनस a डैश किया जाए तो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित अवयवों की योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित अवयवों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं। अभी हमने एक नियम बताया कि एक अवयव और उसके ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव दोनों का योगफल जो है वो सममित आता है और दोनों का अंतर विषम सममित आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 10 का। इसमें दिया नहीं, हम मान लेते हैं जो दिया है वो a है। a बराबर 3 5 1 -1 3 5 1 -1। तो इसको एक सममित और एक विषम सममित के रूप में लिखना है। अच्छा, हम जानते हैं कि a प्लस a डैश जो होगा वो एक सममित होगा
और a माइनस ए डैश जो होगा एक विषम सममित होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए तो ए डैश कट जाएगा, हो जाएगा 2a, यहां लगा लें 1/2 और यहां लगा लें 1/2। तो जब 1/2 कॉमन लेंगे तो ए डैश कटेगा और 2a/2 यानी a आ जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, माना या माना तो लिखे अब a बराबर p प्लस q, ऐसे मान लें। a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ऐसा मान लें, और हम a को यहां मान लें जहां p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश। एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव है तो चलो p का मान निकाल लें। p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, a का मान रखेंगे 3 5 1 -1 प्लस 3 5 1 -1, ये इसका ट्रांसपोज है। a का दोनों को जोड़ते हैं, बराबर हो जाएगा 1/2 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 हो जाएगा -2। इसको 2 से भाग दे दो प्रत्येक एलिमेंट को, आ जाएगा 3 3 3 -1। ये एक सममित अवयव है। अगर हम इसका रो कॉलम बदले तो 3 3 ऐसे हो जाएगा और 3 -1 यहां लिख देंगे, बिल्कुल यही आएगा। एक सममित अवयव है, p मिल गया हमको। तथा q जो होगा q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश 1/2 a का मान रख लें 3 5 1 -1 3 5 1 -1 माइनस ए डैश का मान हो जाएगा 3 5 1 -1। थोड़ा सरल करते हैं, तो हो जाएगा 1/2, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 1 में से 5 गया -4 और -1 में से -1 गया 0। अब 2 से भाग दे दें इसको, 0 2 -2 0। और इसका हम अगर डैश निकालें, ट्रांसपोज निकालें तो 0 2 हो जाएगा और यहाँ -2 0 हो जाएगा, यानी इसका माइनस आ जाएगा, -q आ जाएगा। तो एक सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है और दोनों का योगफल जो है a के बराबर है। दिखा दें अब p प्लस q
यहाँ जो विषम सममित है, विषम सममित है, P प्लस क्यू निकालते हैं, बराबर P का मान है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और Q का मान है 0 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 2 0, जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 3 शून्य हो जाएगा 3 2 5, और 3 माइनस 2 1, और ये माइनस 1, और ये किसके बराबर है, a के, सिद्ध हो गया। तो जो आंसर होगा हमारा P और Q, एक उत्तर ये वाला होगा और एक उत्तर ये वाला होगा, ये दोनों हैं। और हमने वहां सिद्ध भी किया कि जो P प्लस Q है दोनों का योग a के बराबर है, और P जो है वो एक सममित आव्यूह है और Q एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरीके से हम सवाल नंबर 10 का एक पार्ट हमने हल किया। अन्य पार्टों को बिल्कुल ऐसे ही हल कर सकते हैं, a बराबर P प्लस Q मान लें, और P बराबर हाफ a प्लस a डैश और Q बराबर हाफ a माइनस a डैश, दोनों का मान निकालेंगे, दोनों उत्तर हो जाएगा, दोनों जोड़ के दिखा देंगे, a के बराबर आ जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें 4 पार्ट हैं, बाकी 3 स्वयं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ab माइनस ba क्या होगा। a और b दोनों की कोटि समान है, अर्थात m गुणे n अगर a है तो b भी वही है, और कह रहा है कि दोनों जो है समान कोटि के हैं और सममित भी है। अगर सममित है तो a डैश बराबर a होगा और b डैश बराबर b होगा। क्वेश्चन नंबर 11, a व b समान कोटि के सममित समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो अगर समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो हम कह सकते हैं, इसलिए a डैश बराबर a तथा b डैश बराबर b। ये सममित आव्यूह का नियम है कि a डैश a के बराबर होगा और b डैश b के बराबर होगा। तो हमको दिया है कि ab माइनस ba क्या है, अतः चलो अब ab माइनस ba इसका डैश निकाल लें, बराबर ab का होल डैश माइनस ba का होल डैश। ये हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश, और इसको भी हल किया था कि ab का होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, b डैश इंटू a डैश माइनस a डैश इंटू b डैश। और हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है कि a डैश a के बराबर है, b डैश b के बराबर है, तो ये हो जाएगा b a माइनस a b। यहाँ हमने ऊपर लिखा है कि a डैश इज इक्वल टू a और b डैश इज इक्वल टू b,
तो बी डैश के स्थान पर बी, ए डैश के स्थान पर ए। और अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ए बी हो जाएगा आगे, माइनस बी ए हो जाएगा पीछे। और देखो ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, या कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस ए डैश बराबर माइनस ए, पूरे को ए मान लो, ए डैश बराबर माइनस ए हो तो विषम सममित अवयव है। इसलिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित एक विषम सममित अवयव है, अवयव है। तो यहां पर कौन सा विकल्प इसका है? विषम सममित अवयव है, ये हो जाएगा विकल्प ए। इसका 11 का विकल्प ए सही है, पहला वाला फर्स्ट विकल्प इसका सही है। तो आगे देखते हैं 12 है, यदि a इज इक्वल टू cos एल्फा माइनस साइन एल्फा cos एल्फा, तो a प्लस a डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। a प्लस a डैश बराबर आई, तो अल्फा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, cos अल्फा माइनस साइन एल्फा, a बराबर cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, और नीचे है साइन एल्फा cos एल्फा, साइन एल्फा cos एल्फा। और क्वेश्चन में दिया है a प्लस a डैश बराबर आई, a प्लस a डैश बराबर आई। तो चलते हैं a का मान रखते हैं, cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा cos एल्फा प्लस a डैश, रो को कॉलम बना लो, cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा cos एल्फा। और आई हम जानते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तत्समक अवयव होता है, होता 1 0 0 1। तो संगत पदों को जोड़ दें, cos एल्फा हो जाएगा 2 cos एल्फा, 2 cos एल्फा 0 0 2 cos एल्फा, इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब संगत पदों की तुलना कर लो, 2 cos एल्फा बराबर 1, cos एल्फा 1/2, cos एल्फा cos π/3 का 60 अंश का मान 1/2 का cos से cos हट जाएगा, अल्फा बराबर π/3। इसका जो ऑप्शन है π/3 वो 2, बी इसका विकल्प सही है, इसका विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प बी सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।